फाइनली वी आर हियर। होटल पहुंचकर आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा तो कुणाल भी हंसते हुए बोला, हाँ यार, वरना तो एक के बाद एक जैसे प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी जयपुर पहुंच भी पाएंगे। सबने रिसेप्शन पर जाकर अपने अपने कमरों की चाबियां ली, लेकिन जल्दबाजी में रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य और आरोही दोनों को एक ही कमरे की चाबियां दे दी। सब अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। तभी कृति अचानक किसी से टकरा गई, जिससे उसके हैंडबैग का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। कुणाल उसकी मदद के लिए बढ़ा, पर इतने में आरोही आ गई और उसकी मदद करने लगी। कुणाल वहीं खड़े होकर कृति को निहारने लगा और आदित्य उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गया। सामान उठाकर कृति और आरोही भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और कुणाल की नजर सोफे के पास पड़ी डायरी पर गई। कुणाल ने आगे बढ़कर वो डायरी उठा ली और उसे खोलकर देखा। डायरी के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में कृति खुराना लिखा हुआ था। सामान के साथ कृति की डायरी भी उसके बैग से गिर गई थी, पर शायद कृति की नजर उस पर पड़ ही नहीं पाई थी। कृति की डायरी पाकर कुणाल खुश होकर मन ही मन सोचने लगा, वो वाह, ये तो कृति की डायरी है। इसमें पक्का उसने अपने दिल की सारे राज छिपा कर रखे होंगे। अब इस डायरी के जरिए मैं कृति के दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाऊंगा। थैंक यू गॉड, आज तो आपने बिना मांगे ही मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। कृति की डायरी पाकर कुणाल बहुत खुश हुआ, क्योंकि कृति के दिल की बातें जानने के लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया था। वो डायरी लेकर फटाफट अपने कमरे में आ गया और बिना एक भी सेकंड गंवाए बेड पर लेटकर डायरी पढ़ने लगा। कमरे में सामान रखकर आदित्य बाथरूम में शावर लेने चला गया। इसी बीच आरोही भी उसी कमरे में आ गई। दिन भर की थकान के बाद उसने भी सबसे पहले नहाना ही बेहतर समझा। उसने फटाफट बैग से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आरोही जैसे बाथरूम में पहुंची, वो चौंक गई। शीशे के सामने सिर्फ लोअर पहने आदित्य खड़ा था। उसके गीले शरीर से पानी की छोटी छोटी बूंदें जमीन पर गिर रही थी और वो गुनगुनाते हुए अपने बालों को तौली से पोंछ रहा था। आरोही पर नजर पड़ते ही आदित्य भी चौंक गया। वो दोनों चीखते हुए बाथरूम से बाहर आने लगे। तभी आरोही का पैर फिसल गया और वो आदित्य के ऊपर गिर गई। आदित्य भी जाकर दीवार से टकरा गया और झटके से शावर ऑन हो गया। दोनों भीगने लगे। आदित्य के हाथ अब आरोही की कमर पर थे और आरोही के हाथ आदित्य के कंधे पर। आरोही ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी और आदित्य बस उसे देखे जा रहा था। शावर से गिरता हुआ पानी उनके बालों को भिगोता हुआ उनकी गर्दन से होकर नीचे गिर रहा था। आरोही के गीले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। सब कुछ थम सा गया था उस पल में। आदित्य फिर से एक बार आरोही की तरफ खींचा जा रहा था। उसके हाथ न जाने क्यों अपने आप ही आरोही की कमर से हटकर आरोही के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने धीरे से आरोही के चेहरे से उसके गीले बालों को हटा दिया। आदित्य की छुअन महसूस करते ही आरोही ने अपनी आंखें खोल ली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आदित्य अभी भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आरोही को देखे जा रहा था, पर आरोही ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। आदित्य को आज आरोही का यूं नजरें चुराना पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा फिर से ऊपर कर लिया। आदित्य की इस हरकत से आरोही घबराकर उसकी आंखों में देखने लगी। आदित्य की आंखें भी उसके दिल का वो हाल साफ साफ बयां कर रही थी, जिससे वो खुद भी अब तक अनजान था। आदित्य की भावनाएं कुछ कुछ आरोही के दिल तक पहुंचने लगी थी, जिन्हें जानकर आरोही का दिल बहुत खुश हो गया। अचानक ही आरोही का ध्यान अपने हाथों की तरफ गया, जो अब तक आदित्य के कंधे पर थे। उसने तुरंत अपने हाथ आदित्य के कंधे से हटा लिए और शर्माते हुए वहां से जाने लगी। गीले फर्श की वजह से उसका पैर एक बार फिर स्लिप हो गया, पर इस बार आदित्य ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। आदित्य ने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और आरोही चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य भी उसकी तरफ देख ही रहा था। आदित्य आरोही को बाथरूम से बाहर लेकर आ गया। आरोही पूरी तरह से भीग चुकी थी और अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर आदित्य ने अपनी नजरें झुका ली और फिर अलमारी से तौलिया निकालकर आरोही को पकड़ा दिया। आरोही ने नजरें झुकाते हुए तौलिया ले लिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। ये कहकर आदित्य बाहर जाने लगा तो आरोही उसे रोकते हुए बोली, आप ऐसे ही बाहर जाएंगे? आई मीन शर्ट। आरोही की बात सुनकर आदित्य को याद आया कि उसने शर्ट तो पहनी ही नहीं है। अपनी बेवकूफी पर आदित्य मन ही मन बड़बड़ाया, पर आरोही के सामने खींचकर बोला, हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी मर्जी, जैसे चाहे जाओ। आरोही ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य अचानक ही आरोही की तरफ बढ़ने लगा। उसे खुद की तरफ आते देख आरोही घबराकर पीछे हटने लगी। धीरे धीरे आदित्य आरोही के बिल्कुल करीब आ गया और आरोही मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ है, आज ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? आरोही के बिल्कुल पास आकर
आदित्य उसकी तरफ झुकने लगा। आरोही डरकर पीछे हट गई और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। आरोही का डरा हुआ मासूम चेहरा देखकर आदित्य को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए आरोही के पीछे टेबल पर से अपनी शर्ट उठा ली और उसे पहनते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। आरोही ने डरते हुए धीरे से अपनी एक आंख खोली तो आदित्य को शर्ट लेकर बाहर जाते देखकर वो सब समझ गई। अपनी बेवकूफी पर उसने अपने सर पर एक थपकी लगाई और बस मुस्कुरा दी।